हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है एएफसी वुमेन्स एशियन कप क्वालिफाइड ड्रॉ के बारे में। तो इंडिया को भी ग्रुप बी में जगह मिली है विथ थाईलैंड, मंगोलिया, तिमोर लेस्ते एंड इराक। अगर हम बाकी ग्रुप्स के कंपैरिजन में देखें तो इंडिया को रिलेटिवली आप बोल सकते हैं कि मीडियम टू इजी काइंड ऑफ ए ड्रॉ मिला है। नो डाउट थाईलैंड इज द बिगेस्ट चैलेंज, बट वहाँ पे अगर भाई नॉर्थ कोरिया मिल गया होता तो फिर तो भाई कोई उम्मीद ही नहीं थी। एंड जो बाकी की तीन लोअर रैंक टीमें भी मिली है, मंगोलिया, तिमोर लेस्ते एंड इराक, ये भी ऐसी टीमें कि जिसको हम बीट कर सकते हैं। नो डाउट थाईलैंड आर दी फेवरेट्स फ्रॉम दिस ग्रुप, क्योंकि वो एक तो होम पे भी खेल रहे हैं, हमसे बेटर टीम भी है। हमने आई थिंक 2023 में उनके सामने यहाँ पे ओलंपिक क्वालिफायर्स के मैचेस खेले थे, तो हमने देखा था कि भाई किस तरह की उनके पास क्वालिटी है। ऊपर से हमारी जो वुमेन्स टीम है उनका भी भाई मेंस टीम की तरह पिछले 2 साल में डाउनफॉल हुआ है। एंड इससे भी इजी ग्रुप हमें मिल सकता था अगर इंडिया ने पोर्ट 1 में फिनिश किया होता, क्योंकि जो पोर्ट 1 में लास्ट टीम थी ईरान, उसकी रैंकिंग थी 68 फीफा रैंकिंग, हमारी हो गई थी 69। तो इंडिया ने अगर पिछले कुछ मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस में अच्छा किया होता, कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस किए होते, मान जी कि वो साफ फाइनल वाला रिजल्ट या फिर उस तरह के कुछ हमने मैचेस निकाले होते, तो शायद हम अगर यहाँ पे 68 से अप फिनिश करते तो भाई पोर्ट 1 में होते, तो फिर हमें सारी जो टीमें मिलती और लोअर रैंक टीमें मिलती। बट वो भी हमारी गलती की वजह से ही हम पोर्ट 2 में गए हैं। एंड उसके बावजूद भी आई थिंक ऐसा ड्रॉ मिला है कि जहाँ पे आप चीज़ें आप बोल सकते हैं कि या फिर उम्मीद रख सकते हो अगर आप बेटर प्रिपेयर करके चाहे तो, क्योंकि नो डाउट थाईलैंड यहाँ पे फेवरेट है, स्ट्रॉन्ग टीम है, बट ऐसा भी नहीं कि अनबीटेबल है। आई थिंक इंडिया कैन चैलेंज देम, बिकॉज रिसेंट मैचेस में, लास्ट 3-4 मैचेस में थोड़ी सी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में वुमेन्स टीम ने मूव फॉरवर्ड किया है। नाउ वी हैव ए यू कैन से कि परमानेंट कोच क्रिस्पिन छेत्री, जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। एंड आई थिंक अभी IWL चल रहा है, नो डाउट ये जो 31 मार्च से 8 अप्रैल वाली जो फीफा विंडो थी वो हम मिस करेंगे ड्यू टू दिस IWL शेड्यूल। बट उसके बाद आई थिंक डेफिनेटली AFF को कुछ फ्रेंडली मैचेस यहाँ पे एंड कैंप का अरेंजमेंट करना पड़ेगा फॉर दी वुमेन्स टीम, बिकॉज 23 जून से 5 जुलाई के बीच में क्वालिफायर्स थाईलैंड में खेले जाएंगे। 4 मैचेस हमें खेलने हैं, ग्रुप को टॉप करना है इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर AFC एशियन कप। एंड हमारा जो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का रास्ता है वो भी वहीं से जाता है। अगर आप AFC एशियन कप क्वालिफाई करोगे एंड देन AFC एशियन कप में यहाँ पे जो 12 टीमों के साथ होता है उसमें अगर आप टॉप 6 टीमों में फिनिश करोगे देन यू विल क्वालिफाई फॉर दी फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 जो कि ब्राजील में होने वाला है। तो ये पूरा वुमेन्स टीम के लिए आप बोल सकते हैं कि एशियन कप एंड वर्ल्ड कप का पाथवे है। सो लेट्स सी हमारी वुमेन्स टीम किस तरह की परफॉर्मेंस देती है। थाईलैंड के सामने अगर वो ड्रॉ या फिर विन निकालेंगे देन वी हैव अ चांस। बाकी 3 टीमों के सामने तो आई थिंक हम मैनेज कर लेंगे। सो दैट इज द चैलेंज। लेट मी नो गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या वुमेन्स टीम इस बार एशियन कप क्वालिफाई कर पाएगी? एंड मेंस का तो हमने हालत देखा ही है, बट वुमेन्स टीम से क्या आपको उम्मीद है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है इंडिया के फॉर्मर कैप्टन एंड लेजेंडरी प्लेयर पाइचुंग भूटिया ने रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया है। एंड वहाँ पे उन्होंने इंडियन फुटबॉल का जो करंट यहाँ पे आप बोल सकते कि स्टेट है उसके बारे में बातचीत की है। तो उन्होंने बोला कि आई एम फील रियली सॉरी कि मैं भी उस एक्सको कमिटी का मेंबर हूँ कि जो हाईएस्ट बॉडी है AFF में। एंड जिस तरह के आइडियाज एंड जिस तरह की बातें वहाँ पे शेयर की जाती है वो भी काफ़ी स्कैरी है उन्होंने बोला, एंड काफ़ी डिसअपॉइंटिंग भी है। एक चीज़ और उन्होंने बोली कि भाई कल्याण चौबे ने जो विजन 2047 पेपर में यहाँ पे क्या बोलते कि राइट डाउन कर लिया है, उसको भाई अगर यहाँ पे रियलिटी बनाना है तो उनको भाई ग्रास रूट एंड काम करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। अदरवाइज 3047 भी आ जाएगा तब भी हम उस विजन को अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बोली रिगार्डिंग दी यू कैन से कि अब जो मॉडर्न फुटबॉल जिस तरह से चेंज हुआ है, जिस तरह से बाकी आप देखें कि कंट्रीज़ में प्लेयर डेवलप हो रहे हैं और जिस तरह से फुटबॉल खेली जा रही है उस हिसाब से हमें भी चेंज होना पड़ेगा। यू कांट जस्ट रिलाई ऑन दी यू कैन से कि यहाँ पे बेसिक थिंग्स, आपको अपने प्लेयरों को बेटर पोजीशनिंग, बेटर होल्डिंग दी शेप एंड ये जो सारी चीज़ें कि जिस तरह से मॉडर्न फुटबॉल और ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चराइज हो चुका है पोजिशनल सेंस वाइज और एवरीथिंग, वो हमें यहाँ पे हमारे जो नए यंग प्लेयर्स आ रहे हैं उनको अर्लियर एज पे सिखाना पड़ेगा एट द एज ऑफ 13-15, तब जाके पॉसिबल है। जो कि अभी एकेडमीज जो हमारी है वो उतना उन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करती या फिर वो उस तरह का यहाँ पे जो टैलेंट है वो डेवलप करके नहीं दे पा रही है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली है रिगार्डिंग दी यू कैन से कि इंडियन फुटबॉल। एंड आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे आप देखें कि वी नीड टू सीरियसली वर्क ऑन दिस ऑल ऑफ दिस थिंग्स, अदरवाइज
आई थिंक वी विल बी फार बिहाइंड। सो लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है बता दीजिए कमेंट्स में। नेक्स्ट बात करते हैं आई लीग के बारे में। तो भाई आई लीग में एक इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड हुआ है, क्योंकि रिसेंटली जो एएफएफ की डिसिप्लिनरी कमेटी थी उन्होंने जजमेंट दिया था कि भाई नामधारी वर्सेस इंटरकाशी का जो मैच था कि जिसमें नामधारी ने एक इनएलिजिबल प्लेयर की जो सस्पेंडेड प्लेयर था उसको उस मैच में खिलाया था, तो उसके चलते उन्होंने जजमेंट देते हुए नामधारी एफसी से 3 पॉइंट काट के यहाँ पे इंटरकाशी को 3 पॉइंट दे दिए थे। लेकिन इस जजमेंट को एएफएफ की अपील कमेटी ने होल्ड कर दिया है, क्योंकि नामधारी ने अपील कमेटी में यहाँ पे चैलेंज किया था कि भाई यहाँ पे एएफएफ की जो सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम है सीएमएस सिस्टम, उसमें भाई उस प्लेयर को उस टाइम पे सस्पेंडेड नहीं दिखाया गया था एंड दैट्स वाई हमने उस प्लेयर को खिलाया था। तो इस चीज को ध्यान में लेते हुए अपील कमेटी ने एट द मोमेंट जजमेंट के ऊपर स्टॉप लगा दिया है एंड इंटरकाशी को जो 3 पॉइंट मिले थे वो अभी यहाँ पे नहीं देखे जाएंगे। फाइनल वर्डिक्ट अपील कमेटी का आना बाकी है, जो जिसके लिए उन्होंने 28 अप्रैल की डेट दे दी है। दैट मीन्स कि अभी आपका यहाँ पे आई लीग तो यहाँ पे 5 अप्रैल के अराउंड खत्म हो रहा है। सो उसके बाद भी शायद हमें वेट करना पड़े कि भाई आई लीग का चैंपियन कौन है, क्योंकि जो अब टेबल की सिचुएशन बनी है आफ्टर दैट 3 पॉइंट कट डाउन फ्रॉम इंटरकाशी, वो यहाँ पे 35 पॉइंट के साथ थर्ड पोजीशन पे है। रियल कश्मीर के भी 35 पॉइंट है, चर्चिल बदर के यहाँ पे है 38 पॉइंट। अब 2 मैचेस बचे हैं जिसमें चर्चिल बदर को खेलना है अगेंस्ट रियल कश्मीर ऑल्सो एंड अगेंस्ट यहाँ पे इंटरकाशी ऑल्सो। तो तीनों टीमों के पास अभी चांस है कि अपना टाइटल यहाँ पे जीत सकते हैं एंड उसके बाद भी शायद उनको वेट करना पड़े कि वो जो 3 पॉइंट इंटरकाशी को काटे गए वो अगर अपील कमेटी फिर से यहाँ पे सीइंग ऑल दी थिंग्स अगर वो फिर से रीइंस्टेट करते हैं देन यहाँ पे मे भी चेंज हो सकता है। तो ये जो एक जजमेंट आया है उससे यहाँ पे पूरी जो आई लीग की टाइटल रेस है उसके लिए शायद हमें और ज़्यादा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ आई लीग ऑल्सो हमें शायद वेट करना पड़ जाए। तो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन वहां पे बनी है। सो दैट अगेन शोज दी एफएफ्स सीएमएस सिस्टम्स यू कैन से की लूपहोल एंड आई थिंक उसमें काफी अपग्रेडेशन की भी जरूरत है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं ओलंपिक्स के बारे में। तो भाई एज वी ऑल नो कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर दी ओलंपिक 2036 होस्ट नेशन बिड, तो उसी के प्रिपरेशन में यहाँ पे खबर आ रही है कि फुटबॉल के लिए यहाँ पे अहमदाबाद, मुंबई एंड गोवा को एज ए सिटीज फाइनलाइज किया गया है कि जो फुटबॉल के सारे जो मैचेस इवेंट्स होंगे वो इनिशियली कुछ मैचेस अहमदाबाद में खेले जाएंगे, फिर जो यहाँ पे बाकी के राउंड्स होंगे नॉकआउट मैचेस और वो सारे वो मुंबई एंड गोवा में खेले जाएंगे ड्यू टू देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दी फैसिलिटीज जो फुटबॉल के रिगार्डिंग वहाँ पे अवेलेबल है। गोवा में पर्टिकुलरली वी हैव सीन इन पास्ट ऑल्सो मेजर जो फुटबॉलिंग इवेंट्स है या फिर कोविड के टाइम पे भी वहाँ पे काफ़ी सारे मैचेस अरेंजमेंट किए गए थे। तो ये 3 सिटीज़ में अगर इंडिया को ओलंपिक की यहाँ पे बीड मिलती है तो फुटबॉल के मैचेस अहमदाबाद, मुंबई एंड गोवा में होंगे। बीड के लिए अभी वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा कि भाई 2036 का बीड कौन विन करता है, क्योंकि देयर आर 10 कंट्रीज इन दी रेस, सऊदी अरेबिया, कतार, तुर्की, इंडोनेशिया, तो इस तरह के कंट्रीज भी रेस में है। तो देखते हैं कि क्या इंडिया को बीड यहाँ पे होस्टिंग राइट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट बात करनी है ब्राजील लेजेंड्स वर्सेस इंडिया लेजेंड्स का जो 30 मार्च को यानी कि परसों जो मैच है उसके टिकट्स भाई बुक माई शो के ऊपर सेल होना स्टार्ट हो चुके हैं। जेएलएन स्टेडियम चेन्नई में ये मैच खेला जाने वाला है, जहां पे ब्राजील के लेजेंडरी प्लेयर्स लाइक रोनाल्डिन्हो, रिवाल्डो भी इस मैच को खेलने आने वाले हैं। सो आई थिंक डेफिनेटली जो पर्टिकुलरली चेन्नई में एंड वहाँ के जो फुटबॉलिंग फैंस हैं उनके लिए अच्छी बात है कि आप ज़रूर इस मैच को देखने जाए, एंजॉय कीजिए। यहाँ पे जो फुटबॉल के वर्ल्ड के सुपरस्टार लेजेंड्स रह चुके हैं उनको देखने के लिए एंड इंडिया लेजेंड्स में भी आई एम विजन एंड वो सारे प्लेयर यहाँ पे इसमें खेलने वाले हैं। सो इसके टिकट्स बुक माई शो के ऊपर अवेलेबल है। लास्ट में बात करते हैं इंडिया की जो फुटबॉलिंग ऑन दी फील्ड हालत है वो तो खराब ही है, उसी के साथ यहाँ पे जो ऑफ दी फील्ड भी जो सारी चीज़ें हैं रिगार्डिंग दी इन्वेस्टमेंट एंड उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे भी भाई हम पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मात ही खा रहे हैं। तो उसमें आप देखिए कि भाई हीरो जो कि आईएसएल का स्पॉन्सर होता था वो भाई अब यहाँ पे नेपाल सुपर लीग का भाई स्पॉन्सर बन चुके हैं। तो भाई आप देखिए इंडियन कंपनीज कॉर्पोरेट हाउसेस शोइंग ए मोर ट्रस्ट इन दी आउटसाइड फुटबॉल देन इन इंडिया। इससे पहले हमने देखा था टीवीएस ने कैम्बोडिया में इन्वेस्ट किया है, अब हीरो आप देखिए कि नेपाल में इन्वेस्ट कर रहा है, बट इधर यहाँ पे इन कंपनीज को नहीं लगता कि भाई इंडियन फुटबॉल उतना वर्थ इट है या फिर जिस तरह से उसकी हालत अभी है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना सही है। सो दैट इज़ दी ऑल्सो दी रियलिटी और दी यू कैन से कि दी ऑफ द फील्ड भी जो हम जिस तरह से डाउनफॉल हुआ है इंडियन फुटबॉल का, दैट्स द वेरी वेरी सैड थिंग। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।